कितनी गर्मी है बाहर, कुछ देर गाड़ी में बैठूंगा एसी ऑन करके। मजा आ रहा है। टिल्लू कहाँ है तू? खाना खा ले आकर। साले बहन को मेरे तरफ कर दूंगा। ठंडी ठंडी हवा। इधर तो एक हिडन आईना भी है, एकदम हीरो लग रहा हूँ। हाय, मेरा टिल्लू कहीं नहीं मिल रहा। घर में ही कहीं होगा, अच्छे से ढूंढो। एक एक करके साले लाइट ऑन कर दूंगा। कोई बढ़िया सा गाना बजा दूं। ले बेटे फुल वॉल्यूम। है बाहर से ये शोर कैसी? बिल्लू एसी चलाकर सारा डीजल फूक दिया। हैप्पी होली बिल्लू। कल जाकर मम्मी को कलर लगाते हैं। मम्मी नहीं टिल्लू, खाना बना रही हूँ, खाने में गिर जाएगा। बुलाना मना होली है पापा। रुक बेटे, बहुत जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, अभी नहीं। कोई मेरे साथ होली नहीं खेलता। बिल्लू तू खेलेगा मेरे साथ होली? अभी रंग लगाता हूँ। नहीं टिल्लू, एनिमल्स को कलर से एलर्जी होता है, ये बीमार पड़ जाएगा। अच्छा टोली बिल्लू तुझे नहीं लगाऊंगा, लेकिन दीदी को तो लगा सकता हूँ ना। अब टिल्लू बनेगा चिप्स का बादशाह। इतना सारा चिप्स। टिल्लू मुझे भी एक पैकेट दे दे। नहीं ये तब मेरा है। पापा आपने टिल्लू को इतना सारा चिप्स दिलाया और मुझे कुछ भी नहीं। और मेरे जेब में फूटी कोरी नहीं है, मैंने नहीं दिलाया। इसका मतलब मम्मी। अरे मैं तो उसे सिर्फ 5 रुपए की चिप्स दिलाती हूँ। टिल्लू आखिर तेरे पास इतना सारा चिप्स कहाँ से आया? दीदी किसी पागल दुकानदार ने सब कचरे में फेंक दिया था, मैं उठा कर ले आया। क्या? इसका मतलब सारा चिप्स एक्सपायर है। टिल्लू पापा का पिलाश इधर किसने लग दिया? टिल्लू 2 दिन हो गए, नहाने जाएगा कि नहीं? No. मम्मी बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। दीदी की स्कूटी खराब कर देता हूँ, बहुत सताती है। अरे इसको क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? पूरा दिन सिर्फ फोन पढ़ने बैठ टिल्लू। मम्मी लाइट चली गई, पढ़ाई कैसे करूँ? ये ले बेटे, पूरी जिंदगी हमने इसी से पढ़ाई की है। टिफिन में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। टिल्लू इतना मैगी मत खा, तू बहुत मोटू हो चुका है। No. टिम्मी ने मुझे मोटू कहा, आज से डाइटिंग शुरू। इतनी टेस्टी चॉकलेट मैंने जिंदगी में नहीं खाया। खाएगा टिल्लू? नहीं मैं डाइट पर हूँ। इतनी क्रंची चिप्स, आहा। टिल्लू पापा तेरे लिए किंडर जॉय लेकर आए थे, पर तू तो खाएगा नहीं, मैं खा लेती हूँ। किंडर जॉय बाल में डाई। लो चिपका दिया। दीदी इन कलरफुल पेपर से क्या करते हैं? ये स्टिकी नोट से टिल्लू इम्पोर्टेंट चीजें लिखकर चिपका देते हैं ताकि हमें याद रहे। तब इम्पोर्टेंट चीजें लिख दूंगा। लो फ्रिज में चिपका दिया। ये क्या है? मैगी आइसक्रीम चॉकलेट? याद कर लो मम्मी, कल से मुझे यही सब चाहिए। टिल्लू का तोहफा, इस पर सिर्फ मैं बैठूंगा। थोड़ी देर न्यूज देख लेता हूँ। ये सब क्या है? डोरेमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, सिर्फ यही चलेगा टीवी पर। टिल्लू। हाँ पापा। एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांदा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ।
दिन नौकरानी के दाएं हाथ में चोट लग गई। सो जैसे तैसे करके उसने उल्टे हाथ से खाना बनाया। जैसे ही मालिक ने खाना चखा वो पागल हो गए। अद्भुत, इतनी स्वादिष्ट। आज से तुम सिर्फ उल्टे हाथ से खाना बनाओगी, राइट हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी, ठीक है? 2-3 दिन में जब नौकरानी की चोट ठीक हो गई, उल्टे हाथ से रोटी बनाना बहुत कठिन है। मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो दोनों हाथों से रोटी बनाने लगी, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। अरे तुम्हें मना किया था ना, दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर इस हाथ में ज्यादा चून मची है तो उखाड़ कर फेंक देता हूँ, ठीक है? सनकी, सिर्फ उल्टे हाथ का बना हुआ खाना है ना, चलो ठीक है। उसने सब्जी बनाकर उसमें ढेर सारा नमक और करेले का जूस मिला दिया। खाती सनकी, छी, इतना भद्दा सा स्वाद, तुमने उल्टे हाथ से नहीं बनाया? नौकरानी हंसते हुए, मालिक खाना तो मैंने बाएं हाथ से ही बनाया था, लेकिन उससे पहले मैं टट्टी करने टॉयलेट गई थी। हाय हाय होए होए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 5 रुपए वाली चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर टिल्लू को दिया। ये देख टिल्लू, मैं तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। झूठ मत बोलो मम्मी, मुझे पता है ये 5 रुपए वाली चॉकलेट है। मुझे बड़ा चॉकलेट चाहिए मम्मी, बड़ा। टिल्लू, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ये खाना है तो खा वरना भाड़ में जा, मुझे बहुत काम है। कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे नसीब में बड़ा चॉकलेट कभी नहीं मिलेगा। पापा, कल दीदी घर आएगी, राखी पर मुझे उन्हें गिफ्ट देना है, प्लीज एक बड़ा चॉकलेट ले आना। और बड़ा क्यों, छोटा चॉकलेट भी तो दे सकता है। वैसे भी दीदी की रक्षा तुझे करनी है, चॉकलेट को नहीं। नहीं पापा, पिछली बार आप 1 रुपए वाली 2 टॉफी लेकर आए थे, दीदी ने मुझे बहुत खिलाया। इस बार मुझे बड़ा चॉकलेट चाहिए। और ठीक है ले आऊंगा। मम्मी, पापा ने कहा है वो मेरे लिए बड़ा चॉकलेट लेकर आएंगे। शुक्र है, कम से कम तेरे कंजूस बाप तुझ पर तो मेहरबान है। पापा आ गए, मेरे पापा थपते अच्छे। टिल्लू बेटे, ये ले बड़ा चॉकलेट, और साथ में ये तेरे लिए लाया हूँ। ठीक है पापा, यही दीदी को दे दूंगा। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देती वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। एक दिन टिल्लू की मम्मी पिंक कलर की समोसे बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से जिद कर रहा था। टिल्लू, तेरी फेवरेट कलर तो ऑरेंज है ना, तो ये पिंक समोसा क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है मम्मी, अब बस जल्दी बना दो, स्कूल बात आ जाएगी। टिल्लू की मम्मी तैयार हुई कि नहीं, लेट हो रहा है हमें। अरे बस 2 मिनट दे दो, लेकिन मेरे झुमके और सोने की चेन नहीं मिल रही। आपने देखा? मुझे क्या मालूम, ये बताओ क्या तुमने मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले हैं? क्या बोल रहे हो? बिना बताए आज तक कभी पैसे लिया है? लेकिन एक मिनट, ये सारी चीजें एक साथ गायब कैसे हो रही है? हैप्पी बर्थडे टिम्मी, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। थैंक यू टिल्लू। ये पिंक टमाटा मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। तू मेरा दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर भाई है। एक बार एक गरीब औरत के पड़ोस में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। औरत गरीब होने के बावजूद हमेशा खुश और सुकून से रहती थी। वो रात को अपना दरवाजा और खिड़की खुली छोड़ देती ताकि ताज़ी हवा आती रहे। लेकिन दूसरी तरफ आदमी अमीर होने के बावजूद हमेशा हताश रहता। वो रात को अपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद करके सोता, क्योंकि उसे हर वक्त अपने पैसे चोरी होने का डर था। और
औरत का सुकून देख उसे बहुत जलन होती। एक दिन वो बहुत सारे पैसे लेकर औरत के घर जाकर बोला, ये रख लो, ये तुम्हारी गरीबी दूर करेगी। पैसे देख औरत बहुत खुश हुई। पूरा दिन वो खुशी की मारे झूमती रही। लेकिन जब रात को वो सोने गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। जल्दी से उठकर उसने दरवाजा और खिड़की बंद किया, लेकिन फिर भी वो सुकून से सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो सारे पैसे लेकर आदमी के पास जाकर बोली, मैं गरीब सही, लेकिन तुम्हारे इन पैसों ने मेरा सुकून मुझसे छीन लिया। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अकल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आती है, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हाँ, ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं कंजूसी है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी?